चलो चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हमने लास्ट में द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम करती है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, मिनिस्टर के नीचे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो सारे मिलकर पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। द डिटेल्ड एंड इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। कोई भी पॉलिसी जो लागू होती है उनका अच्छे से पालन करवाने का काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइसेस एंड गाइड्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स इन द मैटर्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, सेंट्रल लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को गाइड करेंगे कि कौन सी पॉलिसी किस तरह वर्क करती है। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स, हाउएवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ इट। वो खुद फॉलो ना करे तो चले, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी लॉ को वो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट और वेलफेयर ओरिएंटेड आर द पॉलिसीज, laws, if they are not effectively implemented by the administrative executive, then its purpose is met। ठीक है, कितना भी अच्छा या तो इम्पोर्टेंट कोई भी पॉलिसी हो, ठीक है, बट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स अगर उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ना करवा सके, उस पॉलिसी का पालन ना करवा सके, तो वो पॉलिसी क्या हो जाती है? बिना किसी काम की, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, बट वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, thus the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formulation and implementation of policies. Expert and professionally efficient and experienced public servants in the field of foreign relations, defense, security, forces, international trade and commerce, nuclear energy, production, distribution, banking, insurance at district level and his office, banking, insurance, foreign exchange are the backbone of the government। ठीक है, ये सारे जो फील्ड है वो हमारे गवर्नमेंट के क्या है? बैकबोन। अगर ये सारे डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क करेंगे, पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ही हमारी गवर्नमेंट मजबूत बन सकेगी, स्ट्रॉन्ग बन सकेगी। ठीक है, कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है? हेड। एंड हिज ऑफिस इज एट जिला सेवा सदन। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक जिला सेवा सदन होता है, कलेक्टर की ऑफिस वहां पे होती है। देयर एक्सपर्टाइज्ड नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट, ब्रॉड एक्सपीरियंस, प्रेडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी हेल्प्स देम टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली। From the organs of the government, the state executive acts as the brain behind the welfare of the people। ठीक है, whereas the administrative executive is like the limbs। हमारी जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो किसी भी स्टेट का क्या होती है? स्ट्रॉन्ग पार्ट होती है। ठीक है, मतलब कि पीपल के वेलफेयर के बारे में जो सारा काम करेगी वो कौन करेगी? एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स मतलब कि उसमें जो काम करने वाले होते हैं वो उनके लिम्स, मतलब कि उनकी मेन सोर्स होता है। एंड एमिकेबल रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब कि नेता वगैरह लोग, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मतलब कि ये सारा काम करने वाले लोग। इज द प्रिक्विसाइट फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट के स्मूथ गवर्नेंस के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट स्मूथली चलती रहे, सारा काम अच्छे से होता रहे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के बीच में रिलेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर सेंटर्ड इन द ब्यूरोक्रेसी। nepotism, corruption, dishonesty,
inefficiency, misconduct, escapism are the evils of bureaucracy. ये गवर्नमेंट को क्या कर देगा? वीक कर देगा. So to control such evils, लोकपाल और लोकायुक्त is needed. वो लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो हमारे क्या है? लॉज है. To stop the corruption, Gujarat state government has started an entire separate department by the name of Anti-Corruption Bureau. Its toll-free number is 1800-233-44444. People can contact the number to file their complaints. ठीक है, अगर कहीं पे आपको करप्शन देखने को मिले तो आपको कंप्लेन करनी हो तो इस नंबर पर आप टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हो. Political stability is expected from the administrative system as there is a government comprising of different political parties. The administrative system helps to excel the development of the government by implementing various developmental schemes and programs. ठीक है, किसी भी स्टेट में जो भी डेवलपमेंटल स्कीम या प्रोग्राम होते हैं उसे स्मूथली रन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. ठीक है, हाँ, उनका विमोचन मतलब कि उनका सबसे पहला डिसाइड कौन करता है कि ये टाइप के प्रोग्राम करने हैं, ये इस टाइप का डेवलपमेंट वो सारा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पर उसे कंप्लीट करने का काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव. ठीक है. नाउ गवर्नेंस एट द लोकल लेवल. देखो, सेंट्रल लेवल पर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पर क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर्स होंगे. ठीक है, उसके बाद जो लोकल लेवल पर जो गवर्नेंस आएगी वो. ठीक है, छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे सिटीज का. ठीक है, गवर्नेंस एट द लोकल लेवल. It is extremely difficult to carry out the governance of the entire nation from a single place as the central government has too many responsibilities. ठीक है, पूरा सेंटर है वो हमारे पूरे कंट्री का गवर्नेंस नहीं कर सकता. ठीक है, वैसे ही उसके बाद नीचे क्या आएगा? स्टेट गवर्नेंस, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पूरे स्टेट के छोटे छोटे गांव के बारे में, सबके बारे में ध्यान नहीं रख सकते. ठीक है, तो उनको चलाने के लिए भी एक छोटी सी गवर्नमेंट होनी चाहिए. ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेगी. ठीक है. द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड विथ द ऑब्जेक्टिव टू टाइमली सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. ठीक है, सारा काम अच्छे से हो सके उसके लिए वहां पे भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो वहां के लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा. ठीक है. नाउ बाय डिसेंट्रलाइजिंग द पावर द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट इजीली एंड इफिशिएंटली. एट द लोकल लेवल द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस हैव इमर्ज्ड. When the administration of a village, town or city is carried out by the representative of the people elected by the locals in the local institution, then such organizations are called institutes of local self-governance. ठीक है, वहाँ के लोकल जो भी विलेज, सिटी या तो टाउन के लोग होते हैं वो ही इलेक्शन करके वहाँ के मेन मेंबर को सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू. ठीक है, फिर वो वहाँ का गवर्नेंस करेगा. For administrative efficiency of geographical regions, the responsibility and functions of the government are divided to the local organizations. किसी भी लोकल जगह का जियोग्राफिकल या तो उनके पब्लिक का ध्यान रखना, जो कुछ भी चीज है वहाँ की, उन सब का ध्यान रखने का काम क्या किसका होता है? वहाँ की लोकल गवर्नेंस का. ठीक है. Similarly, the municipality, municipal corporation are the institute of local self-governance of urban area. ठीक है. रूरल एरिया में क्या होता है? पंचायत वगैरह होती है, ग्राम पंचायत वगैरह. अर्बन एरिया में क्या होता है? म्यूनिसिपालिटीज या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है. एंड फॉर विलेजेस वन कैन फाइंड ग्राम पंचायत है. ठीक है, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ठीक है. नाउ institutions of local self-governance give the training which is available for election, voting, duties, responsibilities, administrations and ruling and opposing parties. It gives an opportunity of self-development as all the policies are implemented at the local level first. It gives a chance to improve the
लेक्यूनास एट द अपर लेवल्स टू। अगर लोकल लेवल पर सारी वो पॉलिसीज फॉलो होती होगी, ठीक है, तो उसके अपर लेवल पर भी उसे फॉलो करवाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मानो कि हमारे गुजरात में है, ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस सारी पॉलिसीज का अपने अपने एरिया में अच्छे से पालन करवाएगी, तो इवेंचुअली क्या होगा, पूरे स्टेट में वो अच्छे से फॉलो होगी। ठीक है, हर कोई अपने लोकल लेवल का ध्यान रख के पॉलिसीज को फॉलो करवाएगा, इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो इवेंचुअली एट द एंड पूरे स्टेट में वो पॉलिसीज अच्छे से फॉलो होती होगी। ठीक है, Therefore, local self-rule organizations are known as the training schools and laboratory of constitutional improvement in a democracy. ठीक है, अगर लोकल सेल्फ गवर्नेंस अपना अच्छे से काम करेगा तो ऐसा बोलेंगे हम कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। In 1992, in the entire country, similar Panchayati Raj and urban institutions of local self-governance came into existence. कब से ये existence में आया है? 1992 से। Now, 3-tier structure of the Panchayati Raj, ये जो ग्राम पंचायत वगैरह हमने देखा ना, ठीक है, वो पूरा काम कैसे करता है, 3-tier structure उसका होता है। Institutions of local self-governance at the rural level, ग्राम्य लेवल पे कैसे होता है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअली ज्वाइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायती राज in order that the local development tasks, schemes and welfare oriented programs are carried out efficiently. These organizations are provided with required funds and means. हर एक लेवल पर अच्छे से काम हो सके इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। देयर इज अ चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, whereas the administrative head is the district development officer DDO। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हेड कौन होता है? DDO। एंड द मेन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना हेड क्वार्टर होता है, वहां पे उनकी डिस्ट्रिक्ट हेड की ऑफिस आपको मिलेगी। Similarly, the leader of the elected wing of the taluka panchayat is called the president and the head of the administrative wing is called taluka development officer TDO। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को DDO बोला जाता है, वैसे तालुका लेवल पर तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को TDO बोला जाता है। एट द लोअर लेवल सरपंच इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। डिस्ट्रिक्ट लेवल से छोटा लेवल क्या होगा? तालुका लेवल। तालुका लेवल से ग्राम्य लेवल आएंगे, हर एक ग्राम्य लेवल का अपना सरपंच होता है। ठीक है, बाय द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज द तलाटी कम मिनिस्टर। सरपंच वही होता है तलाटी कम मिनिस्टर एंड ही हैंडल्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंचायत। द village in which the election and the sarpanch are unanimously elected are declared as समरस villages and they are honored by a prize। ठीक है, समरस विलेजेस मतलब कि किसी भी इलेक्शन के बिना अगर किसी गांव के लोग ऐसा चाहे कि यही सरपंच बनेगा और सामने कोई खड़ा नहीं होता ओपोजिशन के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? समरस विलेजेस। ठीक है, इलेक्शन में सरपंच की पोस्ट पर कोई एक ही खड़ा हो जाए, दूसरा उसके सामने कोई खड़ा ना रहे, तो ऑब्वियसली वो ही क्या बनेगा? सरपंच बनेगा। ठीक है, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आएगा सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट क्या आएगा? गवर्नमेंट, सेकेंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। तो सेकेंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। थर्ड है इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, उसमें आएगा रूरल लेवल एंड अर्बन लेवल। ठीक है, नाउ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और इसके इस साइड आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्रेटरिएट। 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट रूरल लेवल पंचायत राज। पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एट रूरल लेवल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को डीडीओ बोला जाता है। तालुका पंचायत पर भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उसके डेवलपमेंट ऑफिसर को टीडीओ बोला जाता है। ग्राम पंचायत में सरपंच और डेप्यूटी सरपंच होंगे और उसमें हेड कौन होता है? तलाटी कम मिनिस्टर। नाउ अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का हमने पहले रूरल देखा, अब देखेंगे अर्बन। एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द अर्बन एरियाज वर प्रोवाइडेड विद द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया का पॉपुलेशन कितना है उस हिसाब से उनको अर्बन डिपार्टमेंट दिया गया है। एट द फर्स्ट लेवल देर इज म्यूनिसिपालिटी, एट द सेकंड लेवल देर इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन द थर्ड लेवल देर इज महानगर मेगा सिटी निगम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं महानगर पालिका। ठीक है, इन ऑल द 3 विंग्स ऑफ द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस अ मेयर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजोरिटी विंग। हेड क्या होता है उसका? मेयर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज एंड कॉर्पोरेटर्स एज पर वेरियस वार्ड्स। ठीक है, अर्बन एरिया बहुत बड़ा होता है तो उसे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। वो वार्ड्स के अलग अलग हेड हो गए जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेटर्स। ठीक है, वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वीमेन एंड रिजर्व्ड कास्ट आर मेंटेन। ठीक है, वार्ड वाइज जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन के लिए खड़े, वो भी इलेक्शन से ही चूज किए जाते हैं। इलेक्शन पर खड़े होंगे तो उसके लिए वीमेन की अलग सीट होती है और कास्ट वाइज अलग सीट वहां पे होती है। ठीक है, वेरियस कमिटीज कैरी आउट वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेनी फील्ड्स इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सुएज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज, फायर डिपार्टमेंट सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, सिटीस्केप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मोर्ग, फिर क्रेमेटोरियम, ग्रेवयार्ड, रिमूवल ऑफ स्लम, ओवरऑल डेवलपमेंट एटसेट्रा आर कैरिड आउट बाय द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। किसी भी अर्बन एरिया का कंप्लीट डेवलपमेंट, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, वो सबका काम कौन करेगा? अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ऑल आर मैनेज्ड बाय फंड्स collected from people under the public-private partnership as well as the taxes collected from the people and government grants. The administrative head of the municipal corporation is known as the municipal commissioner. ठीक है, under him there are zonal heads having technical and administrative knowledge and various officers. When a cordial relation is established between the elected wing and the administrative wing, then many works can be carried out relating to the welfare of the people. उसके बाद गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन जुडिशियल ऑर्गन। ठीक है, The Constitution of India has accepted the ideals that all its citizens should be get social, economic and political justice. Thereby a just and equitable social order can be established. ठीक है, हर एक लोग चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, कोई पॉलिटिशियन हो या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या तो कोई जॉब वर्कर हो या तो कोई छोटा सा वर्कर हो, ठीक है, सबके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल रूल बनाए गए हैं। ठीक है, रूल सबको इक्वली फॉलो करने होंगे। इफ एनी पर्सन ब्रेक्स एनी लॉ then he is either punished or fined by the judiciary. The judiciary checks whether the laws are in accordance with the constitutional provision. कॉन्स्टिट्यूशन में जिस टाइप से जो लॉ दिखाया गया है उसी तरीके से वो फॉलो हो रहा है या नहीं। And if the law is not consistent with the constitution, it declares the law unconstitutional and void. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई लॉ फॉलो ना किया जाता हो तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे और उसके हिसाब से जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ ब्रेक किया हो उसे पनिशमेंट मिलेगी। If federal system powers and functions are divided among unit states and centers,
It is the function of the judicial system to see that both the central and the state government carry out their own work without interfering with each other's work. ठीक है, जुडिशरी का स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एक दूसरे के काम में बीच में आए अलावा बीच में आने के बीच एक दूसरे के काम के बीच में नहीं आते और अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, वो देखने का काम किसका है? जुडिशियरी का. When any dispute arise between the central and the unit state, then they are solved by the Supreme Court. ठीक है, the Indian judiciary is continuous and linear. At the top of the central level, there is the Supreme Court. At the middle, at the state level, there are high courts, and at the bottom level, there are ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 10 ओवर. ठीक है, आज का यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे.